सीता का पता चल जाएगा। अब एक गंगा जी है जो पार जाएंगे। लोगों ने गंगा जी को कंधे को उठा लिया, सब बंदरों ने सब प्रसन्नता किया। अरे गंगा जी पार चले गए, चले गए, चले गए। गंगा जी ने कहा रुको भाई, आगे भी तो सुनो। एक गांव में एक तालाब था और तालाब में लोग नहा रहे थे। बच्चे की माता रो रही थी, पिता अजी आप साथ ले लो पहले गुरुजी। सारे गांव वाले ध्यान दे रहे थे, कोई तो कूदो, ठीक है, अलग से भी ले कोई लो। बाहर निकलो, बच्चे को बैठाए। कई बार गुरु थोड़ा पास में ले आप। हाँ यस सामने। जीवन में यही करते हमारी भाई गुलाटी मारने लगे, वही खुश होने लगे जो निज निज बल ये वही बंदर थे जो अपना अपना बल बता रहे। बोलो सद्गुरुदेव भगवान की जय। बोलिए गुरुदेव भगवान की जय। ओ मारे आया रे आया आया, मारे संत पावना आया। ओ मारे आया रे आया आया, घर संत पावना आया। ओ मारे आया रे आया आया, गुरुदेव पावना आया। ओ मारे आया रे आया आया, गुरुदेव गुरुदेव पावना आया, हरि संत पावना आया। ओ मारे आया रे आया आया, गुरुदेव पावना आया। ओ मारे आया रे आया आया, गुरुदेव पावना आया। तू आज बधाई मारे घर पर गंगाई। ओ मैं बाजू आज बधाई, हो गई सफल कमाई। ओ मारी बढ़ गई मेरी सवाई। ओ मारी हो गई, ओ मारे आया रे आया आया, मारे संत पावना आया। ओ मारे आया रे आया आया, गुरुदेव पावना आया।
शुरू हुई, लेकिन जिसकी शुरू हुई वो आ गया, इससे अच्छा सौभाग्य नहीं हो सकता है। संत दर्श के दो कारण मानस में बताए। एक तो हमारा प्रारब्ध, हमारा पुरुषार्थ, जिससे संत के दर्शन होते हैं, और एक जब राम की कृपा हो। दो तरीके से ही जीवन में संतों के दर्शन प्राप्त होते हैं। एक अपने पुरुषार्थ से, अपने प्रारब्ध से, या फिर भगवान की अनंत कृपा हो जाए तो संत के दर्शन मिलते हैं। अब ये दोनों प्रकार में जब दर्शन मिले तो पता कैसे चले कि कौन वाला दर्शन मिल रहा है? हमारे पुरुषार्थ वाला दर्शन मिल रहा है या भगवान की कृपा वाला दर्शन मिल रहा है? क्योंकि दोनों से ही संतों के दर्शन प्राप्त होते हैं। तो गोस्वामी जी ने बताया कि अगर आप मेहनत करके कहीं जाए और संत का दर्शन करें तो आपका प्रारब्ध, लेकिन आप कहीं बैठे रहें और संत दर्शन देने आ जाए तो ये भगवान की कृपा। तो इस समय जितने लोग बैठे हैं ये चुपचाप बैठे हैं, संत तो खुद आके दर्शन दे रहे हैं। तो आज आप सब पर भगवान की अनंत कृपा है। कोई भी ऐसा प्रयास नहीं करेगा कि उसकी डायरी में कुछ लिख जाए, क्योंकि आज उसकी निगाह आपकी ओर है। आप सौभाग्यशाली हैं कि आप सत्संग में बैठे हैं, गुरु के संग बैठे हैं। थोड़ा सा पीछे मुड़ के देखेंगे तो पता नहीं कौन इस समय अस्पताल जा रहा होगा, किसी का एक्सीडेंट हो रहा होगा, किसी को ब्लड की जरूरत होगी, किसी के यहाँ पैसा मांगने वाले खड़े होंगे, किसी की लड़की की शादी होगी, वो पैसे की व्यवस्था में लगा होगा। लेकिन इस सारे दुनिया के प्रपंचों से हटा के ठाकुर जी ने आपको अपने सत्संग में बिठा दिया है। ये उनकी विशेष कृपा आज आप सब पर है। लेकिन हम लोगों की आदत बंदरों वाली है, हम क्षण भर में प्रसन्न हो जाते हैं। अंगद जी ने कहा, अंगद कहूं जाऊं मैं पार। सुनते मान सारे बंदर कूदने लग गए। हो गया काम, हो गया काम। जानकी जी का पता चल गया क्योंकि अंगद जी जा रहे हैं। अंगद जी ने कहा, नहीं रुको, आगे की भी सुन लो। यह संशय कछु फिरती बार, लौट के आने में मुझे संशय है। ये सारे बंदर कौन से हैं? निज निज बल सबका बखान। ये सब वो है जो अपने अपने बल का बखान कर रहे हैं। जो भी अपने बल से चाहेगा वो भवसागर को कभी पार नहीं कर सकता है। और हम यही सोचते हैं कि हम बहुत पूजा कर लेंगे, हम बहुत तपस्या कर लेंगे, हम बहुत धनवान हो जाएंगे तो भवसागर के पार हो जाएंगे। हमारे बल से हम इस भवसागर को पार नहीं कर सकते। तो किसके बल से कर सकते हैं? तो उन्हीं बंदरों में एक बानर ऐसे भी थे जो चुपचाप बैठे थे। जामवंत जी ने देखा कि एक बानर ऐसे है जो एकदम शांत बैठे हुए हैं। कहीं रीछ पति सुन हनुमान। एक ऐसी परंपरा है ये किष्किंधा कांड में हनुमान जी को जगाने की विधा बताई गई है। इसमें जितने लोग बैठे सब हनुमान चालीसा पढ़ते,
हनुमान जी के मंदिर जाते हैं, हनुमान जी का बल जगा, जब तक बल जागेगा नहीं आपका काम नहीं होगा। हनुमान जी बहुत बलवान है। कौन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं होत तात तुम पाए। लेकिन करते नहीं है वो, क्योंकि वो अपना बल भूले रहते हैं, उनको उनका बल याद दिलाना पड़ता है। तो हम क्या करते हैं मंदिरों में जाके, हनुमान जी आप बड़े बलवान हैं, आप ये भी कर सकते हैं, आप वो भी कर सकते हैं। हम हनुमान जी को जगाने का प्रयास करते हैं। इस प्रयास से हनुमान जी कभी नहीं जगते। ये रामचरितमानस ने बताया कि हनुमान जी को जगाया कैसे जाता है। तो जिस तरह से हम लोग हनुमान जी को जगाते हैं, वैसे ही जामवंत जी ने भी हनुमान जी को जगाना शुरू किया। कहीं रीछपति सुन हनुमाना, का चुप साधी रहो बलवाना। अरे हनुमान जी, आप परम बलवान हैं और आप चुपचाप बैठे। ये बंदर कोई 10 कोस जा रहा है, कोई 50 कोस जा रहा है, और मैं तो 90 कोस तक जा रहा हूं। और अंगद जी ने तो कमाल ही कर दिया कि वो पार हो सकते हैं, इतना बल है उनके पास, और आप चुपचाप बैठे, और आप परम बलवान हैं। लेकिन हनुमान जी पर इसका कोई असर नहीं हुआ। यही हम मंदिर में जाके करते, हनुमान जी पे कोई असर नहीं होता। हम तो लड्डू गुड़ चना चढ़ा चले जाते हैं और उनसे कह देते हैं आप बलवान हमारा काम कर देना, कभी नहीं होगा। का चुप साध रहो बलवाना, तो हनुमान जी कहते हम बलवान है ही नहीं, हमारे पास हमारा कोई बल ही नहीं है, तो हम तुम्हारा काम कैसे करेंगे। तो जामवंत जी ने सोचा कि ये अपने बल से खुश नहीं हुए, तो इनके पिताजी का बल इनको बतावे। कह रहे तुम्हारे अंदर किसका खून है तुम समझो। पवन तनय बल पवन समान, अरे तुम पवन के पुत्र हो और रगों में पवन का खून दौड़ रहा है, तुम्हारा बल पवन के समान है। 2 क्षण के लिए रुक जाए तो सबके प्राण निकल जाए, इतना बलवान है पवन, और आप उसके पुत्र हैं। फिर भी हनुमान जी को कोई असर नहीं हुआ। ध्यान देना अपनी पूजा पद्धति में, केवल ये YouTube वाली पूजा से भगवान नहीं मिलता। तो जामवंत जी को लगा कि पिताजी से भी नहीं जगे। पवन तनय बल पवन समान, और बुद्धि विवेक विज्ञान निधान। और आप में पवन का बल है, आप बुद्धिमान हो, विवेकशील हो, अब तो जागो। लेकिन हनुमान जी चुपचाप बैठे। अतुलित बलधामम हेम शैलाब्देहम हनुमान जी हैं, लेकिन इतना सब जगाने पर भी हनुमान जी जागे नहीं। तो लोगों ने पूछा ये आपको अतुलित बलधामम कहा किस बात पे जाता है। हनुमान जी ने कहा कि भाई देखो, हमको कहा जाता है अतुलित बल धामम, मैं बल का धाम हूं, मेरे में बल नहीं है। जैसे सीमेंट का गोदाम होता है, तो गोदाम में सीमेंट होती है, वो सीमेंट का गोदाम कहा जाता है, लेकिन गोदाम के अंदर सीमेंट होती है। ऐसे जो धाम होता है, धाम तो ऐसी जगह है, अब अयोध्या धाम है। धाम क्यों है? तो कि राम जी वहां रहते हैं। धाम में रहता कोई और है, इसलिए वो धाम है। अब ये आश्रम है, संत रहते हैं आश्रम, आपका घर है, आप रहते हैं, लेकिन ये घर आश्रम व्यक्ति नहीं है, ये आश्रम संत नहीं है। हनुमान जी बल के
बल किसका रहता है? कि हमारे अंदर तो राम जी का बल रहता है, हमारा बल कुछ भी नहीं है, ये राम जी का बल है। तो लोगों ने पूछा कि राम जी का बल अतुलित बल है? हनुमान जी ने कहा इसका इम्तहान लिया जा चुका है। जयंत हनुमान जी के राम जी के पास गया, क्या करने? राम जी का बल नापने। तो कथा तो बहुत बड़ी है, जहाँ पर ये विषय आया है हम उतनी बात कह दे। राम जी ने एक तिनके का बाण मारा और वो सारे लोकों में घूमता रहा, उसकी रक्षा नहीं हुई। नारद जी ने कहा कि जाओ, जिसने बाण मारा है उसी से तुम प्रार्थना करो। तो भगवान ने उसकी एक आंख फोड़ दी और उसको मार। और अतुलित दया, आप अतुलित बल के धाम हो और आप अतुलित दयालु भी हो, आपने मुझे माफ कर दिया। तो ये जो मुझे हनुमान जी ने कहा कि अतुलित बल धामम कहा जाता है, ये अतुलित बल राम का है और हनुमान जैसे शरीर में रखा हुआ है, इसलिए अतुलित बल धामम कहा जाता है। ये मेरा बल नहीं है। जामवंत जी ने सोचा कि ना तो ये देह की प्रशंसा से जाग रहे हैं, ना ये गेह की प्रशंसा से जाग रहे हैं, तो हनुमान जी रहते कहाँ हैं, वहीं से जगाया जाए। तो गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा कि ना तो हनुमान जी देह की में रहते हैं और ना गेह में रहते हैं, ये तो हमेशा राम के नेह में रहते हैं। अगर राम की बात कर दो तो हनुमान जी जाग जाएंगे। तो जामवंत जी ने कहा, राम काज लगी तब अवतार। बस इतना सुना कि राम काज के लिए तुम्हारा अवतार हुआ है। राम काज लगी तब अवतारा, असुनत ही भयहु पर्वता तारा। इतना सुनते ही पर्वत के आकार के हो गए राम। आप समझ लीजिए, हनुमान जी को हनुमान जी की प्रशंसा करके नहीं जगाया जा सकता। वो हमारी आपकी तरह नहीं है कि हमारी प्रशंसा हो गई, माला फूल चढ़ गया तो हम फूल के गुप्पा हो गए, बताइए क्या करना है। हनुमान जी अभिमानी नहीं, मान को तो पहले ही मार चुके हैं, इसलिए केवल हनुमान जी की पूजा करोगे, केवल हनुमान जी की प्रशंसा करोगे, हनुमान जी कभी नहीं जागेंगे। ये प्रशंसा चाटुकारिता करने में तो वो जागते हैं जिनके अंदर अपने अहम होता है। हनुमान जी तो हनुमान है, मान को मार के बैठे हैं, उनको प्रशंसा और विरोध से कोई फर्क नहीं पड़ता। हनुमान जी के जाके बुराई भी करे उनको कोई असर नहीं होता। ये एक अलग देवता है, तब पृथ्वी पर अभी तक है। ये जो 7 लोग पृथ्वी पर अभी तक जीवित हैं, उनमें कोई विशेष गुण है जिन गुणों को हम नहीं जानते। वो गुण हमारे में भी आ जाए तो हम कभी नहीं जाए पृथ्वी से। इनके ऊपर मान सम्मान अपमान का कोई अर्थ, चाहे को पूजा करो, दिन रात जागरण करो हनुमान जी का, हनुमान जी के भजन गाए जाएंगे, हनुमान जी का कोई मतलब उससे नहीं है। यही जामवंत जी ने करके दिखाया है कि हनुमान जी की प्रशंसा की, उनके कुल खानदान की प्रशंसा की, उनके पिताजी की प्रशंसा की, उनकी बुद्धि की प्रशंसा की, उनके गुण की प्रशंसा की, लेकिन वो सोए रहे, चुपचाप बैठे कि कुछ हो रहा है भाई, सब देख रहे हैं, हम भी देखें। लेकिन जहाँ राम का विषय आया वही हनुमान आ जाता है। जहाँ राम का विषय आएगा वही हनुमान जी आएंगे, बाकी कहीं नहीं आएंगे। एक आश्चर्यजनक बात हम आपको और बता देते हैं। अगर आप हनुमान चालीसा पढ़ते हैं तो आपको आश्चर्य होगा कि हनुमान चालीसा में सबसे पहले क्या लिखा हुआ है। पढ़ते हैं, पढ़ा तो है नहीं कभी,
तोता है, हम लोग तोता रटे राम 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 राम। उस राम से कोई मतलब नहीं है। जिस दिन राम से मतलब हो जाएगा, हनुमान जी अपनी गोद में लेके आपको चलेंगे। हमको मतलब नहीं है, हम पुरुषार्थ करते हैं, केवल मेहनत करते हैं, अपने अहंकार को पुष्ट कर लेते। हमने पूजा कर ली, आज हमने 4 माला जपी, 1.25 लाख का अनुष्ठान किसने किया? हमने। तो जो 1.25 लाख का अनुष्ठान करने के पहले था, वो 1.25 लाख अनुष्ठान करने के बाद और बेकार हो गया। अच्छा था कि तुम 1.25 लाख जाप न करते, कम से कम यह अहंकार तो नहीं जागता कि मैंने 1.25 लाख का जाप किया। जितने बढ़िया थे उससे भी बदतर हो गए, अब भगवान से और दूर हो गए। हमने सोचा कि ये जाप करके नजदीक हो गए। बहुत सारी ऐसी तपस्या जन्मों से चल रही है, भगवान नहीं मिला। भगवान तो क्षण भर में मिलता है। हमारे महाराज जी ने कहा कि राम पूरा कहने नहीं पाओगे और राम खड़ा होगा। इतनी जल्दी राम मिलता है, लेकिन क्यों नहीं मिलता? क्योंकि हम बीच में रहते हैं। ये हमारा अहंकार हमको राम से मिलने नहीं देता। तो हनुमान जी चुपचाप खड़े। हमने कहा वैसे ये सब रहस्य बताते नहीं मन से, ये तो हमारी गोष्ठी का रहस्य है, फिर भी बता देते। हनुमान चालीसा इसमें सबने पढ़ी है, और केवल 2 लाइन पढ़ दे तो भी आपकी हनुमान चालीसा गायब हो गई। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार, अबरनौ रघुबर विमल यश जोदायक फलचार। हनुमान चालीसा का है, बरनौ रघुबर विमल यश जोदायक फलचार। क्या करने जा रहा हूं मैं रघुबर के विमल यश का गान कर रहा हूं, हनुमान जी का थोड़ा ही कर रहा हूं। और आप हनुमान चालीसा पढ़ रहे हैं। पहले ही तो तुलसीदास जी ने बता दिया। इसलिए हमारे महाराज जी कहते थे 1000 हनुमान चालीसा पढ़ो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो हम उस समय छोटे थे, सेवा में रहते थे। जब नीचे खूब हनुमान चालीसा जोर से हो तो हम महाराज जी के पास और जोर से चिल्लाओ, देखो पाठ पड़े हनुमान जी। हम सोचते थे कि महाराज जी और ये नास्तिकता की बात कैसे कह रहे। बहुत दिन बाद ये रहस्य खुला। धारणा कुछ है, कर कुछ रहे हो, होना कुछ है तो कुछ नहीं होगा। साफ साफ तुलसीदास जी ने शुरुआत में ही कह दिया कि श्री गुरु चरण सरोज रज और निज मन मुकुर सुधार, बरनौ रघुवर विमल यश जोदायक फलचार। तो इसमें कहीं हनुमान जी की तो बात ही नहीं की, इसमें तो रघुनाथ जी के गुण का गान गा रहे हैं। फिर हनुमान जी कृपा कैसे करेंगे? क्योंकि हनुमान जी कृपा ही तब करते हैं जब रघुनाथ के गुण का गान होता है। तभी जानवन जी ने कहा कि राम काज लगी तब अवतार। जहां राम के काज की बात आई तो हनुमान जी पर्वताकार हो गए। इसलिए तुलसीदास जी जानते थे कि ये कलयुग के जो भगत हैं ये मूर्ख हैं। इनको जब हम कह देंगे हनुमान चालीसा पढ़ो तो ये हनुमान जी की फोटो रख के, माला गुड़ चना रख के जय हनुमान करने लगेंगे। 1108 हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे। उसके बाद मंच से अकड़ के उतरेंगे कि मैंने 1000 हनुमान चालीसा का पाठ किया। जो काम होना था वो भी बिगड़ जाएगा, क्योंकि हनुमान जी तो जागेंगे। हनुमान जी जागेंगे रघुनाथ जी से। इसलिए जब भी हनुमान जी से कोई प्रार्थना करनी हो तो पहले उनके सामने रघुनाथ जी के गुण का गान करना, तब वो तुम्हारी ओर देखना शुरू करेंगे, तब उनसे बात कहना। उनको अपनी प्रशंसा नहीं चाहिए। वो हम लोग की तरह के चेले नहीं है, किसको आगे बिठा दिया किसको पीछे बिठा दिया। आजकल के चेले तो गुरु जी के आते हैं, पहले पूछ लेते हैं गुरु जी आश्रम में गीजर है कि नहीं। बड़ा आश्चर्य, बात अच्छी नहीं। हम खुद चाहते हैं कि सबको सुविधा मिले। शरीर कमजोर हो गया, कमजोर किससे किया?
कमजोर हमने किया? कमजोर हमने अपने बच्चों का शरीर आज से शुरू कर दिया है। आप तो भगवान की अनंत कृपा आपके ऊपर बरसी, अमृत वर्षा की 40 साल तक नीचे बैठ लेते थे, 41 में कुर्सी पे बैठने लगे। जो क्रिया हम अपनों बच्चों के साथ कर रहे हैं वो 11 में ही कुर्सी में बैठने लगेगा, नीचे बैठने नहीं आएगा। न खाने में संयम है, न बोलने में संयम है, न रहने में संयम है, न पहनने में संयम है, तो जीने में संयम कहाँ से है? और इस सब के जिम्मेदार ये बच्चे नहीं हैं, आप सब हैं। बच्चा तो आपसे मांगता है ना, कपड़ा फटता है तो पड़ोसी थोड़ी कहने जाता है कि तू बिना बाह वाली शर्ट हमको दिला दे, वो तो आपसे ही कहता है, आप ही दिलाते हो। उसको भूख लगती है तो भोजन आपसे मांगने जाता है, आप ही उसको पिज्जा मैगी सब खिलाते हो। और आप तो पढ़े लिखे हो, समझदार, पता नहीं कौन सी पढ़ाई पढ़े हो। मैदे को, आटे को शरीर को में मिलने में जो भी अन्न हम खाते हैं 40 दिन लगता है। आज जो खाए हैं इसका सारा प्रभाव 40 दिन में शरीर में होता है, इसलिए लोग चालियां मनाते हैं। 40 दिन में फर्क होगा थोड़ी हो जाएगा, गाली गलौज थोड़ी है कि अभी गाली दी और अभी झगड़ा हो गया। ये अन्न है, ये शरीर के सिस्टम में जाएगा तो 40 दिन में खून बनाएगा, मज्जा बनाएगा, हड्डी बनाएगा, ये सब इसमें 40 दिन की क्रिया लगती, फैक्ट्री है ये। तो इसमें जो 40 दिन का समय लगता है तो ये सामान्य अन्न को पचाने में लगता है। आटा अगर थोड़ा ज्यादा पीस जाए तो 5 दिन में पचता है, और अगर मैदा हो जाए तो 60 दिन में, वो भी आधा, और आधा हाथों में चिपक जाता है। तो जब ऐसा भोजन हम बच्चों को कराएंगे तो वो किस दुर्दशा में जाएंगे। हमको सतर्क होना है। कथा बहुत बड़ी है, पता नहीं कहाँ से कहाँ चले गए हम, लेकिन अभी केवल इतनी बात कहेंगे कि राम हनुमान जी को जगाने के लिए हनुमान जी से काम लेना है तो राम जी की कृपा ऊपर, राम जी का सुमिरन उनके सामने करिए, राम जी की चर्चा उनके सामने करिए। हनुमान चालीसा सफल इसलिए है कि तुलसीदास जी ने शुरू में ही कह दिया कि मैं राम के गुण का गान करने जा रहा हूँ। ये सुनते ही हनुमान जी प्रकट हो जाते हैं और हनुमान चालीसा सुन लेते हैं। अगर ये न कहे होते तो हनुमान जी आते ही नहीं। आगे की कथा आने वाले समय में कहेंगे। बोलिए पवन सुत हनुमान जी महाराज की, गुरुदेव भगवान की, सभी संतों की जय। बोले गौरी पुत्र गणेश की जय। सियावर रामचंद्र भगवान की जय। पवन सुत
सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। लोकाविरामं रणरंगधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरं तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वासरूपिणं याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धा स्वान्तास्तमीश्वरं वसुदेवसुतं देवं कंसचारूणमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। वन्दे वृन्दावनानन्दां राधिकां परमेश्वरीं गोपिकां परमां श्रेष्ठां नादिनीं शक्तिरूपिणीं महाभावस्वरूपत्वं कृष्णप्रिया वर्यसि प्रेम भक्ति प्रदे देवी राधिके त्वं नमाम्यहम्। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहं तीर्थास्पदं शिवविरञ्चिनुतं शरण्यं भृत्यार्तिहं प्रणतपालभवद्भूतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। सुखावसाने त्वमेव सारं दुःखावसाने त्वमेव गेयं देहावसाने त्वमेव जाप्यं गोविन्द दामोदर माधवेति। श्रीकृष्ण गोविन्द हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यं राम नाम वरानने। हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे हरे। कर चरण कृतं वा कायजं कर्मजं वा श्रवणनयनजं वा मानसं वा पराधं विहितं वा सर्वमेतच्छमस्व। जय जय करुणाब्धे श्री महादेव शंभो। नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की सत्य सनातन धर्म की जय। सब संतों की जय, सब भक्तों की वेद भगवान की जय, गौ माता की जय, तुलसी महारानी की जय, बोलने वालों की जय, ना बोलने वालों की जय। बहुत सत्संग सुना है आपने, लगता है बहुत सत्संग सुना है, लेकिन अभी नर्सरी नहीं मालूम। सबसे पहले क्या बोलनी चाहिए? सबसे पहले भगवान की क्या बोलनी चाहिए? जय। आप ये सोच रहे हैं कि भगवान की जय हम लोग बोल रहे हैं, लेकिन भगवान की तो जय आप करो या ना करो वो तो है ही। आपके जय बोलने से भगवान को कोई फर्क नहीं पड़ता, वो तो जय का स्वरूप है, जय का रूप है।
लेकिन जब भक्त भगवान की जय बोलता है, जीव भगवान की जय बोलता है, तो उसके जीवन में उसकी जय होती है। इसलिए जब रावण की लंका में सब लोग पहुंचे और हनुमान जी ने जोर से जयकारा लगाया, बोलो सियावर रामचंद्र भगवान की जय। तो रावण ने पूछा, बड़ी जोर आवाज आई, कहां से आई? बोले राम की सेना से आई। बोले इतनी सेना बड़ी है राम जी की? बोले हाँ। बोले इतनी जोर आवाज आ रही है, मतलब कितने लोग होंगे? बोले हाँ। तो रावण अंदर से डर गया। तो जो राम के दल के हों वो जय बोले, और जो रावण वाले हों वो चुप रहे, क्योंकि विरोधी की ही जय नहीं बोली जाती। किसकी हम लोग जय नहीं बोलते? जो हमारा विरोधी होता है, शत्रु होता है, उसकी हम जय नहीं बोलते। तो जो रावण वाला दल हो वो बिल्कुल चुप रहना, कदापि मत बोलना। और अगर राम जी वाले हो तो इतनी जोर बोलना कि कम से कम जोधपुर स्टेशन तक तो आवाज पहुंच जाए। अभी तो आपकी आवाज यहीं हमारे तक नहीं पहुंच रही। बोलो सियावर रामचंद्र भगवान की जय। अभी भी हम माताओं से नहीं आई। अभी लड़ाई लड़े तो कितनी जोर आवाज आएगी। जरा झगड़ा तो लड़ो, देखते धीरे लड़ते हो या जो मंच वाले कोई नहीं बोलेंगे। अभी आप बोलोगे, मंच वाले बेचारे कब से बोल रहे हैं। हमारे जीतू भाई 6 बजे से शुरू हो गए, है ना, और इतने भजन आपको सुनाए, इतना आनंद आपको दिया, है ना। हमारे स्वामी जी कृष्ण प्रेम जी, वो आपको इतना आनंद दिए। अब हम आए हैं तो जो थोड़ा जोश तो अभी ताकत है आप में। हर